दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कॉकरोच जनता पार्टी नाम तो सुना ही होगा। कॉकरोच जनता पार्टी कोई फिजिकल पार्टी नहीं थी। फिजिकल पार्टी का मतलब है कि वो आंदोलन प्रदर्शन धरना ज़मीन पर नहीं कर रही थी। वो एक डिजिटल पार्टी थी। आईटी सेल आप समझ लीजिए। विपक्ष के लिए वो एक आईटी सेल की तरह काम कर रही थी। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत होते ही पूरे देश दुनिया में तहलका मच गया। रातों रात उसके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर करोड़ों की संख्या में पहुंच गए और यही बात सरकार को नागवार गुजरी। सरकार ने तुरंत कॉकरोच जनता पार्टी पर एक्शन लिया। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को भारत में बैन किया गया और अब खबर ये आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। एक हैकर ने कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर लिया है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर्स अभिजीत दीपके, जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, दलित समाज से आते हैं, उनको अब किस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। अभिजीत दीपके के माता पिता क्या चाहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या मिन्नतें की जा रही हैं, क्या गुहार लगाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस शख्स को आप देखिए। ये जो शख्स है ये कहा जा रहा है सत्ताधारी पार्टी का कट्टर समर्थक है। ये इस वीडियो में जो कुछ भी बोल रहा है मैं आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि हर एक शब्द में ये गाली दे रहा है। वीडियो में माँ को गाली दे रहा है और अभिजीत दीपके से कह रहा है कि बीजेपी में आ जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। इतना ही नहीं, ये शख्स ये भी दावा कर रहा है अभिजीत दीपके के माता पिता का एड्रेस इसके पास है और अगर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बंद नहीं की तो ये व्यक्ति अभिजीत दीपके के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देगा। और इसीलिए इस समय इस शख्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की जा रही है। लोग एक सुर में कह रहे हैं कि इस शख्स का गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस शख्स जल्द ही नहीं पकड़ा गया तो फिर अभिजीत दीपके के माता पिता की जान को भी खतरा हो सकता है और अभिजीत दीपके की जान को भी खतरा हो सकता है। तो संदीप दीपके को जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, अब इनके माता पिता डरे हुए हैं और माता पिता संदीप दीपके से अपने बेटे से कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हो उसे छोड़ दो, राजनीति में मत जाओ, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। संदीप दीपके के माता पिता साफ तौर से कह रहे हैं कि हम अपने बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। अभिजीत के इस कदम के बारे में सुनकर हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है। और अभिजीत दीपके के माता पिता तब ज़्यादा और परेशान हुए जब ये शख्स इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके को धमकियां दे रहा है। यहाँ तक कि ये शख्स अभिजीत दीपके को लगातार मैसेज कर रहा है और सैकड़ों धमकियां अब तक मिल चुकी हैं। तो इस समय अभिजीत के ऊपर एक आपदा आ गई है। तो अभिजीत दीपके के माता पिता बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके भी भारत आने से, देश में आने से डरे हुए हैं। अभिजीत दीपके को लग रहा है कि अगर वो देश में चले गए तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करवा लिया जाएगा, तुरंत गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। ये खुद बयान दिया है अभिजीत दीपके ने। बड़ा सवाल ये है कि अभिजीत दीपके का आखिर जुर्म क्या है। उनके माता पिता जिस तरीके से डरे हुए हैं, जिस तरीके से उनकी सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अभिजीत दीपके के पिता भगवान दीपके ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए डर लगना स्वाभाविक है और उन्हें डर है कि अभिजीत को किसी दिन कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अभिजीत ने खुद एक इंटरव्यू में भारत लौटने पर गिरफ्तारी का डर जताया था, जिससे उनकी चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं उनकी मां अनीता दीपके कहती हैं कि हम बस चाहते हैं कि वह सुरक्षित घर आ जाएं। वो राजनीति में रहेगा या नहीं ये उसका फैसला होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़े। तो जो रास्ता अभिजीत दीपके ने चुना है वो माँ बाप की नज़र में खतरनाक लग रहा है। दोस्तों ये तो आपको याद ही होगा कि 15 मई को जब सीजाई सूर्यकांत साहब ने बेरोज़गार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की,
उसके बाद 16 या 17 मई को कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण होता है। और जब कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हुआ तब सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो रही थी। लेकिन अचानक कहा जा रहा है अभिजीत दीपके ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर अभिजीत दीपके ने अपरिचित के अंदाज में छुप कर ये पार्टी चलाते, अपना चेहरा नहीं दिखाते, तो ये पार्टी अब तक बहुत आगे बढ़ गई होती। इस पार्टी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है हैक नहीं होता, उनका जो एक्स अकाउंट है भारत में बैन नहीं होता। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से हैं और वो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, यही सब जानकारियां कॉकरोच जनता पार्टी के लिए खतरा बन गई। तो एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं, ये मान रहे हैं दीपके को अपना फेस रिवील नहीं करना चाहिए था, अपरिचित के अंदाज में रहना चाहिए था और जनता के जो मुद्दे थे उसे उठाना चाहिए था। और दोस्तों आपको बता दें कि पार्टी बनाते ही 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा ये था कि यूजीसी को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। वो यूजीसी जिसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन हुआ, अब मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है, उस मामले को अभिजीत दीपके ने उठाया। कहा जाता है कि अभिजीत दीपके अम्बेडकरवादी हैं, इसीलिए इनसे और ज़्यादा जो जातिवादी लोग हैं वो चिढ़े हुए हैं। जातिवादी लोग अभिजीत दीपके को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही उन्होंने यूजीसी का मामला उठाया तुरंत उनके खिलाफ गाली गलौज शुरू हो गई, उन्हें धमकियां आनी शुरू हो गई और अब तो सरकार ने उनके अकाउंट को भी बैन कर दिया। दूसरा बड़ा मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। और जैसे ही अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा, फिर उनके खिलाफ नैरेटिव शुरू हो गया, फिर उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई, उनको धमकियां आनी शुरू हो गई सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ नफरत का माहौल शुरू हो गया। तो कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद हो जाना, बैन हो जाना, उसके पीछे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर अपनी जो दलित पहचान थी उसे जब इन्होंने उजागर किया तब उसके खिलाफ जातिवादी ट्रोलर्स एक्टिव हो गए और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे, मीम्स की बौछार कर दी। वहीं इस समय खान सर और सोनम वांगचुक ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सोनम वांगचुक किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स तो देखी होगी। उस फिल्म में आमिर खान ने जो किरदार निभाया था वो सोनम वांगचुक का ही किरदार था। सोनम वांगचुक ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं भी कॉकरोच हूँ। तो सोनम वांगचुक अगर कॉकरोच जनता पार्टी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ सोनम वांगचुक अकेले नहीं हैं, खान सर ने भी इस पार्टी की तारीफ़ की। हालांकि खान सर ने इस पार्टी को अवेयर भी किया, पार्टी को एक सलाह भी दी कि अभिजीत दीपके को अपना फेस रिवील नहीं करना चाहिए था, अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए थी। यही कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहरहाल अब अभिजीत दीपके का जो अकाउंट है उसे रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। एक बैकअप अकाउंट इंस्टाग्राम पर बनाया गया है, एक्स पर बनाया गया है, लेकिन जो इनका मूल अकाउंट था उस पर फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हो गए थे और एक्स पर भी कहा जा रहा है 5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। तो जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे थे वो सिस्टम से त्रस्त लोग थे, खासतौर से बेरोज़गार लोग, वो लोग खास तौर से जो युवा है, यूथ है, जेनजी है, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया, ऐसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी के लिए रीढ़ का काम कर रहे थे। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका अकाउंट रिस्टोर हो जाए। उनके माता पिता की चिंता इस समय बढ़ी हुई है। उनके माता पिता गुहार लगा रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अब इंडिया आ जाओ, लेकिन अभिजीत दीपके कहते हैं कि जैसे ही मैं इंडिया आऊँगा, अपने देश आऊँगा, मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर मामला बहुत फंसा हुआ है, पेंच फंसा हुआ है। अब अभिजीत क्या करें, इंडिया आएँ कहा जा रहा है तो दिक्कत, और पार्टी शुरू करें तो माता पिता नाराज़। तो ऐसे में अब अभिजीत दीपके को क्या करना चाहिए दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।